जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सिराज अहमद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीटीआई सेकंड ग्रेड की जो सेकंड पेपर है उसकी आंसर की हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। 130 जो क्वेश्चन हैं उन सभी के हम यहाँ पर आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे तथा आप उन सभी को देखते हुए अपना जो क्वेश्चन आंसर है उनका मिलान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। यदि आपने इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 करके आए हैं तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि ए सच है लेकिन आर झूठ है। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी डी में 2 3 1 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करके आए हैं तो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, माइक्रोसाइकिल क्या है? माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट करके आए हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है चाल गति में, यानी कि शरीर का जो गतिविधि तेजी से संभव है वो चाल गति से संभव प्रदर्शन होता है। यदि आप दूसरा जो ऑप्शन है वो करके आए हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पुनरावृत्ति विधि, लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण, मध्यम अंतराल प्रशिक्षण और बेलिस्ट विधि। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके अंदर जो सेकंड सूची है उसके अंदर आपको मिलान करना था। लचीलेपन का विकास, गतिविधि विकास, जो गति विकास, अवायवीय सहन शक्ति का विकास, सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। तो आप इसको किस क्रम में जमाएंगे? यदि आप इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करके आए हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी कि 2 4 3 1। यदि आप इस तरीके से आप इसको जमाए हैं तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए, कोच एथलेटिक की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर आप कारण देख सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर छठे क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन करके आए हैं, दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यदि आप इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है? तो इसका उत्तर है इंटरवर्टेबल डिस्कस। इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। तो आप यहाँ पर इसके अंदर रक्तचाप करके आए हैं तो आपका ये जो आंसर है। उसके अलावा 2 और 4, यदि आप इसके अंदर से 2 और 4 जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करके आए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ज्वारीय आयतन और उसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका ये जो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको करके आए हैं तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत आई, उसके लिए सहनशीलता ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? अनिर्णायक। अगर इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर 2 करके आए हैं तो आपका ये जो 10वां क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। उसके अलावा जो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोरोनरी आर्टरी किडनी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है, उसको कहते हैं बफर क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यदि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके आए हैं तो आपका ये जो आंसर है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राणधार क्षमता मापी जाती है स्पायरोमीटर से, इसका राइट आंसर है स्पायरोमीटर से प्राणधार की क्षमता मापी जाती है। मैनोमीटर से, स्टेडियोमीटर से और डायनोमीटर से नहीं मापी जाती, स्पायरोमीटर से प्राणधार की क्षमता मापी जाती है, यानी कि जो श्वास लेने की क्षमता है वो स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। उसके अलावा 14वें नंबर की एक क्वेश्चन की बात करें तो लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन कितना होता है? ये आप सभी को याद होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कोशिका का वो 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन। 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अंदर अब हम बात करते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आप 4th नंबर वाला ऑप्शन चूज किए हैं 3142, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है इसको आप इस तरीके से जमाए हैं इस क्रम में, तो आपका ये जो चौथा वाला ये जो 16वां क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। उसके अलावा 17वां जो क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो किसे कहा गया है? तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल आंसर है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? किस वसा के अधिक सेवन से, यानी कि ज़्यादा सेवन करने से हृदय जो अपना दिल है उसके रोगों की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट अटैक जैसे रोगों की क्षमता बढ़ जाती है। तो संतृप्त वसा अधिक मात्रा में लेने पर जो हृदय रोग है उसकी संभावना बढ़ जाती है। 19वें क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता को शामिल किया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। उसके अलावा हम बात करते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप यहाँ पर यदि दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं 4 3 2 1, इस तरीके से अगर आप इस क्रम में जमाए हो 20वें क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। उसके अलावा 21वें क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है हीमोग्लोबिन मैग्नीशियम, यानी कि हीमोग्लोबिन मैग्नीशियम इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से वायरस से खसरा वायरस फैलता है? खसरा जो रोग होता है वो किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो उस वायरस का नाम है टोगा वायरस। क्या नाम है? टोगा वायरस से जो खसरा रोग है वो फैलता है। मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से जो आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके अंदर देख सकते हैं। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन,
मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? मैक्सोएडेमा जो रोग है वो मिनरल की कमी से होता है। किसकी कमी से? मिनरल की कमी से मैक्सोएडेमा रोग होता है। उसके अलावा 26वां क्वेश्चन है, खेल ही जीवन है सिद्धांत को किसने दिया? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया? रूसो, GTW पैट्रिक, विलियम मैकडूगल और जॉन डेवी। यदि आप जॉन डेवी करके आए हैं तो आपका ये जो आंसर है वो राइट है, यानी कि जो खेल ही जीवन का सिद्धांत है वो सर जॉन डेवी ने दिया था। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? जो खेल के अभ्यास का सिद्धांत है उसको कार्ल ग्रोस ने विकसित किया, ना कि लेव व्योत्स्की, जोहान हेनरिक पेस्टलोजी और सिगमंड फ्रायड। इन तीनों को छोड़कर यदि आप कार्ल ग्रोस करके आए हैं तो यह आपका आंसर राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, यह फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। अब फेफड़ों के सूजन की स्थिति किस बीमारी के अंदर होती है? तो निमोनिया के अंदर। निमोनिया के अंदर फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, इस वजह से यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया है। यदि आप इस ऑप्शन को चूज किए हो तो आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? संचारी रोग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? संचारी रोग कहा जाता है। और ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है इनको हटा दीजिए आप। अगर आप संचारी रोग करके आए हैं 29वें क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की, भूमि संबंधित साहसिक गतिविधियाँ, यानी कि भूमि से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं साहसिक, वो कौन कौन सी है? इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, हेड ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग। इसके अंदर फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है ट्रैकिंग, ये इसका राइट आंसर है। आप अगर ये आंसर लिख के आए हो तो ये राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? 31वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। इसका राइट जो आंसर है वो अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, यानी कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आप जो दूसरा ऑप्शन है उसके ही क्रम से जमाए हो, यानी कि 4 3 1 2, इस तरीके से इस क्रम में अगर आप जमाए हो तो आपका ये जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, योगासन की परिभाषा स्थिरम मुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। योगासन की परिभाषा यानी कि स्थिरम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हठ योग प्रदीपिका, लाइट ऑन लाइफ, घेरंड संहिता, योग सूत्र। इसके अंदर आपका राइट आंसर है योग सूत्र, यानी कि जो योगासन की परिभाषा है स्थिरम मुखम आसनम, वो योग सूत्र ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन तक आपके कितने आंसर सही हैं आप मेरे को कमेंट में बताएं। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? तो किस वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? मूल्यांकन। यदि आपका मूल्यांकन करके आए हो आप 34वें क्वेश्चन के अंदर 4 वाला ऑप्शन, तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि एवल्यूएशन। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? शक्ति का प्रत्यायोजन संगठन का सिद्धांत नहीं है।
इसके अंदर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 36वां क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है 12, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि अगर आप ये ऑप्शन लिख के आए हो तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंतरंग योग नहीं है? प्राणायाम, इसके अंदर अंतरंग योग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्कर्म का तत्व है? वस्ती सत्कर्म का तत्व है। 39वां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको यदि आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको चुना है तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में आपको जमाना है। ए को 2 से जमाना है यानी कि ताड़ासन, पर्वत मुद्रा। जो बी है शशंकासन, उसका जो ऑप्शन है वो खरगोश मुद्रा यानी कि शशांक खरगोश को बोला जाता है। उसके अलावा जो सी है यौगिक चक्र वो ब्रह्मनाड़ी और सिद्धासन यानी कि ध्यानासन। यदि आप इस तरीके से जमा के आए हो तो ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पतंजलि योग दर्शन सूत्रों में सूत्रों की संख्या कितनी है? इसमें पूछा गया है कि पतंजलि योग दर्शन के अंदर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 195। योग दर्शन के सूत्रों की संख्या 195 है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। उसके अलावा आप यहां पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? ब्रह्मचर्य, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नियम का भाग नहीं है वो है ब्रह्मचर्य। 43वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? मकरासन। 44वां क्वेश्चन है अनुपयुक्त का चयन करें। अनुपयुक्त का चयन करें, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो समाधि यानी कि किसी वस्तु पर एकाग्रता, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपयुक्त यानी कि समाधि किसी वस्तु पर एकाग्रता, यह आपका राइट आंसर है। इसके अंदर आपको अनुपयुक्त का चयन करना है, उपयुक्त का नहीं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई? तो सिडनी ओलंपिक के अंदर डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई, यानी कि सिडनी ओलंपिक के अंदर पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली गई। 46वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? उज्जयी, आयाम, पूरक और अपान। पूरक यदि आप करके आए हैं तो पूरक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आसन श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है पद्मासन। यदि आप पद्मासन करके आए हो तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपयोग किया जाता है उसको ऑक्सीजन ऋण बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन ऋण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर ये अगर ऑप्शन करके आए हैं तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो 49वां क्वेश्चन है वो यहाँ देख लीजिए किसने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? तो ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया? कैसिडी द्वारा। किसके द्वारा? कैसिडी द्वारा ये वाक्य कहा गया। 50वां क्वेश्चन है क्रेशमर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया है? क्रेशमर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया है? तो फ्लेगमेटिक प्रकार शारीरिक केशमर द्वारा ये जो शारीरिक प्रकार है ये नहीं दिया गया है, फ्लेगमेटिक, ये राइट आंसर है इसका। 51वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्यों का मुख्य फोकस दृष्टिकोण प्रशंसा और मूल्यों का विकास है। संज्ञानात्मक उद्देश्य मौलिक कौशल और खेल कौशल के विकास पर केंद्रित करते हैं।
शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों तंत्रों के विकास से जुड़े हैं। ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। तो यदि आप इसके अंदर तीसरा ऑप्शन करके आए हैं तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंडोमॉर्फ शरीर का मोटापा घटक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि आप तीसरा ऑप्शन करके आए हैं तो। 53वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है? लचीलापन कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। यदि आप इस क्रम से मिलान करके आए हो तो आपका ये जो आंसर है वो राइट है। उसके अलावा यदि हम 55वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यदि आप इसके अंदर से फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस क्रम में मिलान करके आए हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अनुसार, तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? किर्केगार्ड, नीत्शे और सार्त्र। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके अलावा 57वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पैलेस्ट्रा जगह वह स्थान है जहाँ पर खिलाड़ियों का तैयारी घर उसको कहा जाता है। पैलेस्ट्रा को खिलाड़ियों का तैयारी घर कहा जाता है प्राचीन ओलंपिक खेलों में। ये आपका राइट आंसर है। 58वां क्वेश्चन है, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? पावलोव इसका राइट आंसर है। पावलोव जो अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत है उसके प्रवर्तक थे ये पावलोव, यहाँ पर राइट आंसर है। उसके अलावा 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर है सुपर ईगो पराहम। सुपर ईगो पराहम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, करियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। 61वां क्वेश्चन है, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है? अंतःस्रावी प्रणाली इसका सही उत्तर है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है, तो अंतःस्रावी प्रणाली का संबंध शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है। 62वां क्वेश्चन है, सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? इसका राइट आंसर है पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग इसका राइट आंसर है। 1814 के अंदर रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक पर हेनरिक लिंग द्वारा खोला गया। 63वां क्वेश्चन है, गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रेषण कोण कौन सा होना चाहिए? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री इसका राइट आंसर है। 64वां क्वेश्चन है, मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु मानव गति विज्ञान के जनक हैं। आर्किमिडीज, प्लेटो और सुकरात इसके जनक नहीं हैं। अरस्तु मानव गति विज्ञान के जनक हैं। उसके अलावा इन्हें राजनीति की विज्ञान का जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। 65वां क्वेश्चन है, वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में है। वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में है प्रथम श्रेणी उत्तोलक में। 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम श्रेणी उत्तोलक में इसका सही उत्तर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 66वां क्वेश्चन, कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? लिगामेंट इंजरी से संबंधित कौन सा है?
मोच लिगामेंट इंजरी से संबंधित हैं। यानी कि जब मोच लगती है तो वो जो लिगामेंट होता है पैर में तो उससे संबंधित होता है, और जब मोच लगती है तो लिगामेंट पर लगने के बाद में वो मोच की श्रेणी में आएगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है। फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है? जेनुवल्गम। बहुत से बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो थर्ड वाला ऑप्शन है जेनुवल्गम, ये इसका राइट आंसर है। 68वां क्वेश्चन है, जो कथन सही है उसे सही चिन्हित कीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 69वां क्वेश्चन है, जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है? अडक्शन। अडक्शन गति शामिल होती है। 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 70वां क्वेश्चन, एर्गोजेनिक एड के तौर पर मदिरा उदासीन करने का कार्य करता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन 70वें क्वेश्चन के अंदर राइट है। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनाबोलिक स्टेरॉयड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन 71वें क्वेश्चन के अंदर सही है। 72वां क्वेश्चन है, किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है? कंट्रास्ट थेरेपी के अंदर चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है कंट्रास्ट थेरेपी के अंदर। इसका राइट आंसर है। 73वां क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है? लॉर्डोसिस। इसका राइट आंसर है फर्स्ट जो ऑप्शन है लॉर्डोसिस, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 74वें क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिलान वाले क्वेश्चन हैं, ये जो परीक्षाएं होती है प्रतियोगी परीक्षा, उनके अंदर अधिक मात्रा में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 74वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आप जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 2, 4, 1, 3 और ABCD इनके हिसाब से अगर मिलान करके आए हो तो आपका ये आंसर सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए को 2 से मिलाना है, यानी कि लॉर्डोसिस ए को 2 से मिलाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्डोसिस श्रोणि का आगे की ओर झुकना, और बी को 4 से मिलाना है बोलेग्स यानी कि जेनुवरम, और उसके अलावा काइफोसिस को फर्स्ट से मिलाना है यानी कि थोरेक्स भाग का आगे को झुकना, और नोकनी यानी कि जेनुवल्गम। इस तरीके से इस क्रम में यदि आप जमा के आए हो तो ये आपका आंसर राइट है। 75वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है चिकोटना, इसका राइट आंसर है 75वें क्वेश्चन का। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है? ट्रैक एंड फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो एथलेटिक्स से संबंधित शब्द है वो है बेटन। क्या है? बेटन शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। 77वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आप चौथे ऑप्शन के अनुसार इस क्रम में जमा के आए हो, ए को 2 से, बी को 4 से, और सी को 3 से, और डी को फर्स्ट से, इस तरीके से जमा के आए हो तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, टाइगर वुड्स यानी कि हॉकी यॉर्कर कहाँ पर डाली जाती है, किस गेम में डाली जाती है? क्रिकेट के अंदर यॉर्कर गेंद डाली जाती है। सी के अंदर 3 यानी कि बुल्ली किसके अंदर होता है? C3। आप यहाँ पर देख सकते हैं बुल्ली 3, और जो ये डी ऑप्शन है एंटीना, ये वॉलीबॉल के अंदर प्रयोग किया जाए वाला शब्द है। 78वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति से
एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हेट्रोलोगस ब्लड डोपिंग, इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको किस क्रम में जमाना है? यदि आप दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जमा के आए हो, यानी कि ए को 2 से चोट, एक खरोंच, और बी को 4 से अव्यवस्था, यानी कि एक हड्डी का विस्थापन, 3 यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला मोच, मोच को यदि आप जोड़ को आघात इससे जोड़ के आए हो तो ये भी सही है, और खिंचाव को एक यहाँ पर पेशी में चोट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा 80 वाला जो क्वेश्चन है 80 नंबर का, रिले टीम में एंकर धावक होता है चतुर्थ धावक, जो आखिरी धावक होता है वो एंकर धावक कहलाता है, चतुर्थ धावक को एंकर धावक कहा जाता है। डेकथलन में शामिल होता है 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता, यानी कि डेकथलन में कौन शामिल होता है? 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिताएं डेकथलन में शामिल होती है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर। जूडो में सोरमेड का क्या अर्थ है? सोरमेड यानी कि जूडो खेल के अंदर सोरमेड कब प्रयोग में लिया जाता है? तो बाउट शुरू करने हेतु, यानी कि टू स्टार्ट द बाउट, यानी कि बाउट शुरू करने हेतु प्रयोग में किए जाने वाले शब्द को सोरमेड कहा जाता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द लव नीचे दिए गए गेम में होता है। शब्द लव किस गेम में प्रयोग किया जाता है? टेनिस के अंदर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चाइनामैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? चाइनामैन क्रिकेट शब्द से जुड़ा है। ये फिलोनोथ्रोपियम से जुड़े हुए सवाल हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इनके राइट आंसर करके आए होंगे। फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको इनके राइट आंसर बता दूं। चाइनामैन शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। पेडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? पेडलर, पेडलर टेबल टेनिस शब्द से संबंधित है। पेडलर जो टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पेडलर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? KIIT विश्वविद्यालय, KIIT विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धनराज पिल्ले फुटबॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 87वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो कन्फ्यूजन हो गए थे। बहुत से अभ्यर्थियों को लगा था इसका राइट आंसर 7 है, बहुत सौ को लगा 9 है, बहुत सौ को लगा 8 है, लेकिन इसका राइट आंसर है 10, क्योंकि कबड्डी के अंदर एक टाइम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके अलावा यदि आप पूरी टीम को ऑल आउट कर देते हो तो उसके आपको 2 अंक और मिलते हैं, और एक अंक आपको मिलता है, तो उस प्रकार पूरे टोटल 10 अंक मिलते हैं। यानी कि एक वक्त के अंदर कबड्डी का एक खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक रेड के अंदर 10 पॉइंट अर्जित कर सकता है। 10 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उबेर कप, उबेर कप यहाँ पर बताया गया है कि उबेर कप क्रिकेट से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। उबेर कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, यानी कि कोचिंग क्षेत्र के अंदर सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 91 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर कि पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1960 के अंदर पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ओलंपिक झंडे के गोले बाएं से दाएं का सही क्रम है। इसके अंदर पूछा गया है कि ओलंपिक झंडे के अंदर जो कलर होते हैं कितने कलर से बना होता है वो, और उसका जो बाएं से दाएं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं, नीपी का हला, नीपी का हला इसका राइट आंसर है। यानी कि आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, नीपी का हला, क्योंकि जरूरी नहीं है इस एग्जाम में आए, आगे आने वाली शारीरिक शिक्षा की एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें। इसका राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल हस्तियों को उनसे संबंधित खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो हरमनप्रीत कौर है वो क्रिकेट से संबंधित है, जैसा कि आपको मालूम होगा क्रिकेट खेलती हैं हरमनप्रीत कौर। और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। उसके अलावा दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं और साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, जैसा कि आप सब इनको जानते होंगे। साक्षी मलिक, हरमनप्रीत कौर, दीपा कर्माकर और दीपिका कुमारी ये सब तीरंदाजी, कुश्ती, क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सुमेलित करना था, तो यदि आप तीसरे नंबर का ऑप्शन करके आए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है? बलबीर सिंह इसका राइट आंसर है। बहुत से जो अभ्यर्थी हैं इसको राइट करके आए हैं, बहुत से अभ्यर्थियों को याद था, जिनको याद नहीं उनको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर बलबीर सिंह है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक हैं, उन पदकों की संख्या कितनी थी? तो उन पदकों की संख्या 22 थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 96 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मेरे को कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना जब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी। गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मेरे को आंसर याद नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अपोलो, प्रकाश और सत्य के देवता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की? पर हेनरिक लीग ने किसकी स्थापना की? रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना पर हेनरिक लीग ने की थी। 99 नंबर का क्वेश्चन है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की? वेद ब्रदर्स ने। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना वेद ब्रदर्स द्वारा की गई। इसका के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर का, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? PM जोसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉलेज के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि आप यहाँ से BPED कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर PM जोसेफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? प्रमोद भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? चुन्नी गोस्वामी इसका राइट आंसर है। चुन्नी गोस्वामी जो कि क्रिकेट भी खेले हुए हैं और फुटबॉल भी खेले हुए हैं, तो चुन्नी गोस्वामी इसका राइट आंसर है। 103 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर की स्थापना कब हुई? 1963 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया?
फ्रेडरिक लुडविग जोन ने जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 105वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर कब आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसके अंदर देख लीजिए। 106 नंबर का क्वेश्चन है, क्रेशमर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? व्यक्तित्व विशेषता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 107 नंबर का क्वेश्चन है, यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। किशोर अवस्था जो है वह वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की गति है, यानी कि इस अवधि के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं युवाओं में, और जो लड़के और लड़कियां हैं उनके अंदर बहुत से परिवर्तन आते हैं इसके अंदर। तो किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन है, YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? HC बक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 A और C, यानी कि डॉक्टर PM जोसेफ और अजमेर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों A और C। उसके अलावा 110 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तनाव प्रयास की दिशा, इसका युग्म सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 111 नंबर का क्वेश्चन है, खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है चारों ही सही है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को करके आए हो तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ABCD। और प्रश्न नंबर 12, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? आत्मबोध, इसका राइट आंसर है। 113वां क्वेश्चन है, मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? किशोर अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थिति, चिंता, क्षणिक भावनात्मक स्थिति, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर है। आप इसको करके आए तो आपका क्वेश्चन सही है। 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? अंतर्मुखी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 115वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अंतर्मुखी, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर भी आप ऑफिशियल आंसर किया है तब देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कन्फ्यूजन है। 117वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? पिरामिड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है? कमांड विधि, इसका राइट आंसर है कमांड विधि, यानी कि कमांड मेथड, इसका राइट आंसर है। 119वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौशल पाठ्य योजना का सही क्रम क्या है? असेंबली, परिचय, मुख्य भाग, लीड अप गेम, इसका राइट आंसर है। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत करने पर बल देता है? लीड अप गतिविधि, इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन। 121वें नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? सराहना, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता सराहना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर है। 122वां क्वेश्चन है, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है, शारीरिक छवि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 123 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? धरना, यानी कि जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग ली जाने वाली प्रविधि धरना नहीं है। आप
यदि धरना करके आए हो तो आपका राइट आंसर है। 124वां क्वेश्चन है, जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी? 13। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई करने वाली संख्या कितनी होगी? यानी कि बाई टीमों की संख्या कितनी होगी? 13। इसका राइट आंसर 13 है दोस्तों। आप यहाँ पर इसको करके आए हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है, किससे संबंध है? लीग प्रतियोगिता से संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? तालमेल को विकसित करने में, मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है। 127वां जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को क्या कहा जाता है? डायनामिक मांसपेशी संकुचन कहा जाता है ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके अलावा 128वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संतुलन क्षमता कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 129वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप, मेरे को उम्मीद है कि आप इसको करके आए होंगे। किस प्रकार के रजिस्टर के अंदर विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? किसके अंदर लिखता है? निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर के अंदर लिखता है। यानी कि जो इंस्पेक्शन रजिस्टर है, निरीक्षण रजिस्टर, उसके अंदर अपने सुझाव व रिपोर्टों को लिखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 130 और आखिरी जो क्वेश्चन है, डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कि डबल लीग मैच जो होते हैं उनके अंदर कुल संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है? तो उसका राइट आंसर है एन कोष्टक एन 1 और कोष्टक बंद। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से अपना पेपर करके आए हो तो आपका जो सेकंड पेपर है उसमें अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस पेपर के अनुसार जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मिला लें, तथा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं सेकंड पेपर के अंदर। और जो फर्स्ट पेपर है उसको भी मैं आज कल के अंदर अपलोड कर दूंगा, उसके अनुसार भी आप मिला लें। और जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके लिए अगर जानकारी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अपडेट शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।